सो हे गाइस, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक्सपोज बडी पे। दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और वो जो टॉपिक है वो है अडानी और हिंडनबर्ग के केस के बारे में। देखिए, कल इस केस को लेकर काफी पॉजिटिव न्यूज आई है जिससे स्टॉक मार्केट में काफी सारे चेंजेस देखने को मिले हैं। लेकिन आपके लिए जानना सबसे पहले ये जरूरी हो जाता है कि आखिर अडानी हिंडनबर्ग के केस में ऐसा है क्या, और ये देखेंगे कि इस केस में आखिर सुनवाई क्या चल रही है और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट कि सेबी ने इसमें आखिर जांच क्या की। तो भाई, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही एजुकेशनल और इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप लोगों को करना कुछ भी नहीं है, वीडियो में लास्ट तक प्रॉपर बने रहना है ताकि A to Z डिटेल्स में आपको बाई पैरा समझा पाऊं। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Bloomberg and OCCRP reports and Adani Group stocks are in focus. Remember, Bloomberg रिपोर्ट पर CGI ने सवाल उठाए हैं। सबसे पहले आपके लिए जानना ये जरूरी है कि अडानी और हिंडनबर्ग का केस है क्या। गाइस, इसी साल जनवरी 2030 में अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट फाइल की थी जिसमें अडानी ग्रुप के ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए गए थे स्टॉक हेराफेरी के ऊपर, और यही नहीं, इसी के साथ साथ और कई आरोप भी उन पर लगाए गए थे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में बहुत सी अलग अलग याचिकाएं सबमिट की गई और इन याचिकाओं की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मार्च के महीने में सेबी को जांच के आदेश दे दिए। अब हम लोग ये बात कर लेंगे कि सेबी के जांच में आखिर क्या क्या हुआ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर मिलने के बाद जो सेबी के पास टाइम था वो टोटल 2 महीने का था। 2 महीने के अंदर इनको सारी जांच पूरी करनी थी। देखिए, सेबी को जांच करने के लिए और टाइम चाहिए था, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से और टाइम की मांग की, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को टोटल 3 मंथ का टाइम जो है और दे दिया। देखिए, 14 अगस्त को सेबी को अपनी जांच की हुई रिपोर्ट सबमिट करनी थी, लेकिन सेबी ने अभी तक केवल इंटरिम रिपोर्ट ही पेश की है। देखिए, फाइनल रिपोर्ट का जो है अभी भी इंतजार है, लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट में सेबी ने यह बताया कि लगभग जो उनकी जांच है वो पूरी हो चुकी है और वो बहुत ही जल्दी रिपोर्ट सबमिट करने वाले हैं, वो अपनी फाइनल स्टेज पे। अब इन सभी चीजों को लेकर आइए देखते हैं कि कोर्ट का फैसला क्या रहा है। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि अडानी हिंडनबर्ग की केस को लेकर कल जो है काफी पॉजिटिव न्यूज बाहर आई है। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये कहा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को सही नहीं माना जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला कि उन्होंने जो रिपोर्ट पेश की है अडानी के खिलाफ, उसमें जो भी आरोप अडानी ग्रुप के ऊपर लगाए जा रहे हैं उन सभी आरोपों को साबित करने के लिए हिंडनबर्ग के पास कोई भी प्रूफ नहीं है, और इसीलिए उन्होंने सेबी को जांच करने के लिए कहा। जो चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा, हमें हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को तथ्यात्मक रूप से सच मानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसी के साथ DY चंद्रचूड़ ने याचिकाकर्ता के लॉयर प्रशांत भूषण से पूछा कि आपके पास अडानी ग्रुप के खिलाफ क्या कोई प्रूफ है, और कोर्ट ने ये भी पूछा कि हमें विदेशी जो रिपोर्ट है उसको सच क्यों मानना चाहिए। उनका कहना यह है कि वो रिपोर्ट को खारिज नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके पास एक्चुअल में कोई प्रूफ होना चाहिए, और यही रीजन है कि जो कोर्ट का फैसला था वो अडानी ग्रुप के लिए काफी पॉजिटिव रहा। तो ये सारी चीजें तो अभी तक समझ में आ रही है। अब जान लेते हैं कि स्टॉक मार्केट में क्या इफेक्ट आया इससे। देखिए, कल ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अडानी जो ग्रुप का स्टॉक्स है उसमें काफी पॉजिटिव वाइब देखने को मिली। ये रीजन है कि कल की मार्केट के जो अडानी के शेयर्स रहे वो अचानक से काफी ऊपर जाते नजर आए। लेकिन फिलहाल अभी भी बता दूं कि फाइनल रिपोर्ट जो आनी है वो अभी भी बाकी है। लेकिन हाँ, इससे ये तो पता हो जाता है कि जिस हिसाब से चीजें चल रही है ना, उससे कहीं ना कहीं पॉजिटिव न्यूज आने की संभावना है। अब बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई ये एक्चुअल में हुआ क्यों। अब मैं बताता हूँ आपको शॉर्ट सेलिंग, इसका रीजन क्या था, ये पहले इसे समझते हैं। देखिए, हिंडनबर्ग की जो न्यूज थी उसकी वजह से अडानी के जो स्टॉक्स थे उसमें शॉर्ट सेलिंग भी देखने को मिली, और इसी शॉर्ट सेलिंग की वजह से 6 अलग कंपनीज को काफी अच्छा प्रॉफिट भी हुआ है। देखिए, इस चीज की जांच होना लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि आने वाले फ्यूचर में जो शॉर्ट सेलिंग की प्रॉब्लम है ना वो हमें देखने को ना मिले। सारी चीजें होपफुली मैंने कवर की हैं आपके लिए। A to Z मैंने डिटेल में बताया है और जितना शॉर्ट हो सका है मैं उतना रखने की कोशिश किया हूं ताकि आपका टाइम भी ज्यादा ना जाए। बाकी जो भी अपडेट इस केस से रिलेटेड आएगा वो मेरे चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन उस चीजों को देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सब्सक्राइब करके अगर बेल आइकन दबाएंगे ना तभी आप पर नोटिफिकेशन जाएगा और केस से रिलेटेड जो भी अगली न्यूज है वो आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाएगी। ऐसे ही जबरदस्त वीडियो के लिए जरूर से लोगों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ये जो सच है एक्चुअल में लोगों तक पहुंच पाए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।